वो ईशल का फोन आया था। हाँ, वो कह रही थी कि वो हाबिब भाई की डेथ हो गई है। ईशल का फोन आया था, वो कह रही थी कि वो हाबिब भाई की डेथ हो गई है। कौन बात कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया यार, दुश्मन को भूलना इतना आसान थोड़ी होता है। ताए अब्बू की मौत की जिम्मेदार आप हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं तुम्हें दोबारा घर से धक्के देकर निकालूंगी। लोग तो रिश्तेदारों की फौतगी पे भी रुक जाते हैं, आपका तो सगा बाप फौत हुआ। कौन बात कर रहा है? दुश्मन को भूलना इतना आसान थोड़ी होता है। मुझ में नहीं है हिम्मत उनके बगैर रहने की, तो नहीं रह सकता उनके बगैर भाई। आयज़ा की हकीकत तो बस खुल ही चुकी थी, लेकिन यहाँ पर आयज़ा की किस्मत ने ये काम कर दिया कि आयज़ा तो फिर से एक बार बच गई, क्योंकि आयज़ा के ससुर का इंतकाल हो चुका है। और जब हालत उनकी ख़राब होती है तो आयज़ा अपनी बहन अनाया से यही कहती है कि बस दुआ करो कि ताया जान का इंतकाल हो जाए, उनका मरना ही हमारे लिए बेहतर है। अगर वो बच गए तो याद रखना हम दोनों मारी जाएंगी। आयज़ा को इस कदर डर लगा हुआ था कि अगर ताया जान की जान बच गई तो फिर तो क़यामत आई ही आई, लेकिन यहाँ पर इस बार किस्मत ने आयज़ा का साथ दिया और ताया जान जो है वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं। यहाँ पर आयज़ा जो है वो भी उदास है और सब घर वालों के सामने ज़्यादातर उदास होने की एक्टिंग कर रही है। और रोहान, आशिर और असद की अगर बात की जाए तो उनकी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई है, क्योंकि माँ तो उनकी बचपन में ही उनको छोड़कर जा चुकी थी। उन सब का जो मेन सहारा था वो उनके बाबा ही थे, और बाबा अब नहीं रहे। और सबसे ज़्यादा धचका जो है वो रोहान को लगा है। रोहान तो जैसे अंदर से टूट ही गया है। एक तो सबसे छोटा और सबका लाडला है और बाबा के साथ बहुत ज़्यादा अटैच था, तो इस वजह से रोहान जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा उदास और बहुत ज़्यादा खफा है अपने बाबा के इंतकाल को लेकर। और उसको ये गम भी सताया जा रहा है कि बाबा के जीते जी इतने क्लैशेस थे भाइयों के में, और जो आशिर घर छोड़कर चला गया तो उसकी वजह से भी रोहान अभी तक संभला नहीं था। और अभी उसको दूसरा झटका ये लगा है कि उसके बाबा भी इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन यहाँ पर जो है अगर कोई खुश है तो वो आयज़ा ही खुश है, और उसे लगता है कि अच्छा ही हुआ कि ताया जान इस दुनिया से चले गए। अगर वो बाकी रह जाते तो फिर आयज़ा की तो हुकूमत ख़त्म ही हो जानी थी, क्योंकि जो राज वो पूरे घर वालों से छुपाए हुए है वो राज उनको पता चल गया था। और उसके बाद तो उसका बचना और इस घर में रहना तो मुमकिन था ही नहीं। लेकिन यहाँ पर आयज़ा जो है वो फंसते फंसते बच गई है। लेकिन ताया जान ने भी मरने से पहले अपना दिल तो एक बार ठंडा कर ही लिया। जो थप्पड़ लगाया है आयज़ा के चेहरे पर वो उसकी रूह तक पहुँचा है, और इस थप्पड़ से तो तमाम व्यूअर्स को भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि कम से कम इसको एक चाटा तो लगा। लेकिन आयज़ा इस बार जो है सारा इल्ज़ाम अपनी माँ को दे देती है और कहती है कि ये आपकी फ़ोन कॉल की वजह से ताया अबू की जान पर बन गई, और उनकी उसी कॉल की वजह से उनकी तबीयत ख़राब हुई और वो बाकी ना रहे। लेकिन यहाँ पर आयज़ा जो है अपने साथ अपने शरीक जुर्म अपनी माँ को भी करार दे रही है और उनको भी डरा रही है कि अब आइंदा वो अपने मुँह पर कंट्रोल रखें और सोच समझ कर बात को मुँह से निकालें, क्योंकि जिनको ये अपना समझ कर पर एतमाद कर रही है वो भी इसी घर के बेटे हैं। इनके आयज़ा का जो इशारा है वो रोहान की तरफ है। लेकिन आयज़ा की अम्मी को ये लगता है कि रोहान को सारी हकीकत मालूम है, और उनको शायद ये भी लगता है कि इनाया ने वो तलाक वाला मसला भी रोहान के साथ डिस्कस किया हुआ है। लेकिन ये जो राज है इनाया ने रोहान से भी छुपा कर रखा हुआ है, इसलिए इनाया भी बाज़ औक़ात परेशान हो जाती है। जब ये बात खुलने वाली होती है तो इनाया की भी चेहरे की रंगत बदल जाती है, क्योंकि उसे भी तो डर लगा हुआ है कि कहीं रोहान को पता चल गया तो मुझसे जब पूछेगा कि इतनी हकीकत तुमने सारी मुझे बता दी तो ये बात क्यों छुपा कर रखी। यहाँ पर अभी आयज़ा को लगता है कि उसका जो राज है वो राज ही रहने वाला है। लेकिन यहाँ पर आयज़ा की गलती ये है कि आयज़ा को इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि शायान तो पाकिस्तान आ चुका है और अब वो आयज़ा को कॉल भी करने लग गया है, और आयज़ा को अपनी पुरानी दुश्मन
दुश्मनी भी याद दिला रहा है। उधर दूसरी जानिब जब मैयत वाले घर में ज़ाहिरी बात है सब आते हैं तो हाशिर भी आएगा अपने बीवी को लेकर, लेकिन ईशल को इस घर में बर्दाश्त नहीं करती आयज़ा, और आयज़ा ऐसे तंज के तीर चलाती है। ईशल से साफ अल्फाज में कह देती है अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें दोबारा से इस घर से धक्के मार कर ना निकालूं तो बेहतर यही है कि तुम खुद ही चली जाओ। तो ईशल जो है वो मजबूर होकर इस बात से कि मैयत वाला घर है कोई बदमज़गी ना हो तो हाशिर को घर चलने का कहती है। जब हाशिर भी घर जाने के लिए तैयार हो जाता है जनाजे के बाद तो रोहान उसको रोकने की कोशिश करता है और रोहान उसे ये कहता है कि रिश्तेदारों की मैयत पर भी लोग रुक जाते हैं, ये तो आपके अपने बाबा की फौतगी है, एक बार तो रुक जाएं आप ना जाएं। लेकिन हाशिर यहाँ पर मजबूर होता है ईशल से, और ईशल इस वजह से घर से जाना चाहती है क्योंकि आयज़ा ने उसको फिर से तंग किया है, और ईशल ये नहीं चाहती कि किसी भी वजह से मैयत वाले घर में बदमज़गी हो। अगर बात की जाए आयज़ा के बाबा की तो वो तो बहुत ज़्यादा उदास है, उनकी तबीयत भी ख़राब है और उनको लगता है कि भाई साहब के दिल में कोई तो बात थी जो उन्होंने मुझे फ़ोन करके इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए और मुझे ये कहा कि और तुम भी इस साजिश में शामिल हो। जब तक कि वो अपनी बात की एक्सप्लेनेशन करते तो यहाँ पर भाई साहब की तबीयत ख़राब हो गई और उनका इंतकाल हो गया, तो ये गिल्ट जो है इनके अबू के सीने में और दिल में रहेगा, और हो सकता है कि वो रोहान और हाशिर या असद के साथ किसी के साथ इस बारे में डिस्कस करना भी चाहें या करने लगें तो आयज़ा फिर से उनको चुप करवा दे और उनसे यही कहे कि जो मामला हमने रफ़ा दफ़ा कर दिया है आप फिर से क्यों उसको उजागर करना चाहते हैं, आप अपने हाथों से ही अपनी दोनों बेटियों का घर क्यों बर्बाद करना चाहते हैं, क्यों तबाह करना चाहते हैं। ताया अबू को तो इस दुनिया से जाना ही था, सो वो चले गए, और इस तरह की बातें कह के अपने अबू को खामोश करवा लेंगी। लेकिन उनके अबू फारसी तौर पर खामोश तो हो जाएंगे, लेकिन ये गिल्ट और ये एहसास जुर्म जो है उनको अपने साथ ही लेकर जाएगा और उनकी सेहत भी दिन ब दिन बिगड़ती जाएगी। लेकिन अब देखना ये है कि अब सिचुएशन कहाँ जाती है, क्योंकि अभी तो शायान ने आयज़ा को कॉल करके धमकी दे दी है, और अब देखना ये है कि शायान अब अगला कदम कौन सा उठाता है। तो ये सब कुछ होने जा रहा है ड्रामा सीरियल चालबाज में। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें, और साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।